हेलो दोस्तों। जर्नल एंट्रीज का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हुए आज हम इसमें दो अलग कंसेप्ट सीखेंगे और उस कंसेप्ट्स के बेसिस पे जर्नल एंट्रीज में और क्या एडिशन हो सकती है वो हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कि डिस्काउंट, ये जो कंसेप्ट है ये हम सीखने वाले थे कि जब भी सेलर जो है वो बायर को अगर डिस्काउंट देता है, ठीक है, तो सेलर का इसमें लॉस हुआ और बायर का इसमें प्रॉफिट हुआ, मतलब उसको बेनिफिट हुआ। ठीक है। सो डिस्काउंट यही है कि जब सेलर बायर को देता है तब एक पार्टी का लॉस होता है, दूसरी पार्टी का बेनिफिट होता है। सो अभी देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। वन इज ट्रेड डिस्काउंट, अनदर वन इज कैश डिस्काउंट। सो व्हाट इज मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट? एक्चुअली ट्रेड डिस्काउंट जो है वो ट्रेड मतलब कि जब भी सेलर एंड बायर दोनों में ट्रांजैक्शन होता है तो प्रोडक्ट पे जो फेस वैल्यू होती है, मतलब प्रोडक्ट पे जो प्राइस रहती है, दिखाई पड़ती है, तो उसी पे वो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। एंड दिस ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड इन केस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑल्सो एंड इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑल्सो। सो ट्रेड डिस्काउंट जो होती है, मतलब कि जैसे जितनी डिस्काउंट दी है, 10% हो, 20% हो, 5% हो, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट इसके उल्टा जो कैश डिस्काउंट जो होती है वो किस लिए दी जाती है कि सामने वाला जो बायर है या कस्टमर है वो हमें ऑन कैश, मतलब विदाउट एनी क्रेडिट, वो क्या करे, हमें इमीडिएट पेमेंट करे, इसलिए कैश डिस्काउंट दी जाती है। ठीक है, ऑन द स्पॉट डिस्काउंट जो होती है वो। सो एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट दैट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है। सो डिस्काउंट जो है वो एक पार्टी को लॉस होता है एंड दूसरी पार्टी को उसका बेनिफिट होता है। सो कैश डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड की जाती है जर्नल एंट्रीज में। ओके। सो जो भी है, 500 है, 100 है, 200 है, इस तरह की जो भी डिस्काउंट होगी तो वो क्या की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी। बट ट्रेड डिस्काउंट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। सो नाउ देखते हैं एग्जाम्पल जो है वो है हमारा सागर इलेक्ट्रॉनिक्स का 2019। सागर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी ओनर है या बिजनेस है उसके अकाउंट में, मतलब उसके जर्नल में ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हमें करने हैं। सो क्या करना होगा कि डेट वाइज हमें देखना होगा कि कौन सी एंट्री किस तरह से करनी है। एक्चुअली बिजनेस जो है वो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ विथ कैश 1 लाख, गुड्स 60,000 एंड कंप्यूटर 70,000। देन उसने क्या किया कि विजय से क्रेडिट पे क्या किए, गुड्स परचेस किए 4 तारीख को ऑफ ₹10,000, 5% ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद 10 तारीख को सोल्ड गुड्स टू सोनल, उसने सेल किया 20,000 रुपीज़ का, सेम 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। 13 तारीख को उसने क्या किया कि पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक को 30,000 का मतलब पेमेंट किया। 15 तारीख को गुड्स वर्थ 1,700 लॉस बाय थेफ्ट, जो कि 1,700 रुपये का जो भी गुड्स थे वो क्या हो गए, चोरी हो गए। देन 18 तारीख को उसने अपना जो भी जगह है जिस पे वो बिजनेस कर रहा है तो उसका उसने रेंट पे किया 3,500 रुपये। 20 तारीख को कैश रिसीव की उसने 17,500, किससे, सोनल से। ठीक है, सोनल से उसने कैश रिसीव की इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट एंड पेड फॉर स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी उसने कुछ बिजनेस के लिए खरीदी होगी तो उसने कितने पे किए, 8,000। सो देखते हैं कि कैसे हमें ट्रांजैक्शंस करने हैं। सो जैसे कि हमने देखा था, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। जो हमारी फर्स्ट एंट्री है वो क्या कह रही है, जुलाई 1 को उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसने क्या क्या इन्वेस्ट किया है, कैश 1 लाख रुपीज़, गुड्स 60,000 एंड कंप्यूटर 70,000। अभी हम यहाँ पे एक नई कंसेप्ट सीखेंगे जो कि है कंबाइंड एंट्री। मतलब आपको यहाँ पे कैश की एंट्री अलग नहीं करनी पड़ेगी, गुड्स की अलग नहीं करनी पड़ेगी एंड कंप्यूटर की अलग नहीं करनी पड़ेगी। तो हम एक ही जगह पे ये तीनों ट्रांजैक्शंस एक ही एंट्री में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड एंट्री। ओके। सो अगर हम सिंगल एंट्री करते तो क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंड कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बट अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सारे ट्रांजैक्शन एक ही एंट्री में करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट कंप्यूटर अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट।
बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड कंप्यूटर। तो कैश कितनी है हमारी 1,00,000 रुपीज़, स्टॉक कितना है 60,000 एंड कंप्यूटर 70,000 रुपीज़ का। सो नाउ टोटल इज 2,30,000। ओके, सो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो हम कंबाइंड एंट्री के फॉर्म में कर सकते हैं। देखते हैं सेकंड एंट्री क्या है। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। सो जैसे कि हमने विजय से परचेस किया है, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, हम यहाँ पे किसको क्रेडिट देने वाले हैं, क्रेडिटर को, क्योंकि जो हमने परचेस किया है वो ऑन क्रेडिट है, विजय's अकाउंट। ओके, सो कितने रुपीज़ 10,000 पे 5% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। अभी हमने देखा था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो यहाँ पे 10,000 में से अगर हम 5,000 मतलब 500 रुपये जो है वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट हुआ। ट्रेड डिस्काउंट 500 रुपये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन हम 10,000 में से उसको लेस करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो 10,000 में से हम 500 को अगर लेस करेंगे तो कितना आएगा 9,500। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर विजय। ओके, सो इस तरह से आप नरेशन लिख सकते हो। 10 तारीख को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू सोनल ऑन क्रेडिट ऑफ ₹20,000 एट 10% डिस्काउंट। सो यहाँ पे हम 10% डिस्काउंट जो कि आएगी 2,000 रुपीज़, सो वो हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले। डायरेक्टली 2,000 को 20,000 में से माइनस करेंगे 18,000 रुपीज़, डायरेक्टली वही अमाउंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। सोनल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्या हुआ, ये कौन हुआ, डेटर हुआ है। सोनल जो है वो डेटर है। सो क्रेडिट पे जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो डेटर को हम डेबिट देंगे जब सेल करते हैं, एंड यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट देंगे। कितने रुपीज़ 18,000 बीइंग गुड सोल्ड टू मिस सोनल ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है 13 तारीख का, पेड इनटू पंजाब नेशनल बैंक 30,000। पंजाब नेशनल बैंक को हमने क्या किया है, पे किया है। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है, टू कैश अकाउंट कितने रुपीज़ 30,000 बीइंग पेड टू पंजाब नेशनल बैंक। इस तरह का नरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो है 15 तारीख का, गुड्स वर्थ 1,700 लॉस्ट बाय थेफ्ट। जो भी चोरी हुई है गुड्स की वो कितने रुपीज़ की हुई है 1,700। अभी यहाँ पे 15 ऑफ जुलाई को यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट अकाउंट कितने रुपीज़ के 1,700। अभी लॉस जो है वो हमारा किस रूल के हिसाब से आएगा, नॉमिनल अकाउंट के। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो डेबिट जाएगा इसको, एंड गुड्स लॉस्ट अकाउंट को क्रेडिट जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे बिजनेस से गुड्स जो है वो चले गए हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट एज पर द रियल अकाउंट रूल। सो बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। अगली जो हमारी एंट्री है वो है 18 ऑफ जुलाई, रेंट पे किया है। रेंट जो है वो हमारा एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड बाय कैश। कितने रुपीज़ पे किए हमने एज अ रेंट 3,500। चलते हैं दूसरी एंट्री जो है वो है 20 तारीख को, रिसीव्ड कैश ऑफ 17,500 फ्रॉम सोनल इन फुल सेटलमेंट ऑफ अर अकाउंट। मतलब कि जो सोनल के साथ हमारा ट्रांजैक्शन हुआ था सागर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो था, सोल्ड गुड्स टू सोनल ऑन क्रेडिट 20,000, मतलब ये ओवरऑल अमाउंट हमारी कितनी आई थी 18,000 आई थी, बट हमने यहाँ पे कितना रिसीव किया है 17,500 ओनली। सो 500 जो है वो क्या हो गई, डिस्काउंट हमने उसको दे दी।
ओके, सो हमारी जो एंट्री है वो कैसे किस तरह से आएगी? 20 जुलाई कैश अकाउंट डेबिट कितना रिसीव किया है हमने? 17,500। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोनल्स अकाउंट। Okay, being cash received from Sonal in full settlement. Okay, I hope ये एंट्री भी आपको क्लियर हो गई होगी। लास्ट एंट्री ऑन द डेट ऑफ 25th पेड टू फॉर स्टेशनरी परचेस्ड 8,000। स्टेशनरी परचेज की है, मतलब ये एक्सपेंसेस है हमारा। अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ ₹8,000 बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड फॉर कैश। आई होप आपको आज के भी ट्रांजैक्शन जो है वो समझ में आ गए होंगे। नई कंसेप्ट थी, मेनली जो थी वो थी डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अभी इसी तरह से जब ट्रेड डिस्काउंट की जगह पे अगर कैश डिस्काउंट होता तो हम क्या करते? अभी जो कैश डिस्काउंट है वो होती ही किसके लिए है? इमीडिएट पेमेंट के लिए। सो ये क्रेडिट पे नहीं दी जाती है, कैश ट्रांजैक्शन पे दी जाती है। सो यहाँ पे अगर ये हम क्रेडिट जो है इस वर्ड को रिमूव करेंगे तो परचेस्ड गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ ₹10,000 एट 5% कैश डिस्काउंट, इस तरह का अगर ट्रांजैक्शन हो तो हम कैसे करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट $10,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 5%, मतलब कि 10,000 पे अगर हम 5% डिस्काउंट देंगे तो 500 आएगा। तो डिस्काउंट जो है हमारा वो है 500 एंड कैश जो रिसीव की हमने वो कितनी रिसीव की? 9,500। सो टोटल अमाउंट इज़ 10,000। इस तरह से हम ये एंट्री करते। ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट कैश डिस्काउंट इज़ ओनली अलाउड इन केस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ओनली। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक के जो ट्रांजेक्शन्स थे डिस्काउंट पे बेस्ड वो आपको समझ में आ गए होंगे। सो इसी तरह से अगर आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।